पंजाब काबीना ने तारीख के सबसे बड़े टैक्स फ्री सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी है। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि टैक्सेस की शरह में भी इजाफा नहीं किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पंजाब काबीना ने तारीख के सबसे बड़े टैक्स फ्री सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी है। पंजाब के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि टैक्सेस की शरह में भी इजाफा नहीं किया गया है। वकास गौरी इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी वकास। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 9वां इजलास हुआ, जिसमें पंजाब की तारीख के सबसे बड़े टैक्स फ्री सरप्लस बजट की मंजूरी दी गई है। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया है, जबकि 842 अरब रुपए डेवलपमेंट अखराजात, 630 अरब के सरप्लस बजट की मंजूरी जो है वो काबीना ने दी है। पंजाब की तारीख के सबसे बड़े तरक्याती पैकेज की भी मंजूरी दे दी गई है। सूबाई काबीना ने 842 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती बजट की मंजूरी दी गई है। अगर तनख्वाहों की बात की जाए तो 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है और पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई है। गंदम के कर्ज की अदायगी के लिए 375 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। सूद की मद में 54 अरब से जायद की बजट का मंसूबा है। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए और PKLI एंडोनमेंट फंड के लिए 5 अरब की मंजूरी दी गई है, जबकि FBR टारगेट से 36% जो ज्यादा है टैक्स इकट्ठा कर चुका है। माली साल 2023-24 के सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट की मंजूरी भी दे दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। पंजाब का सबसे बड़ा बजट आज पेश किया जा रहा है। बजट का हजम 5390 अरब रुपए का होगा। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान 2 बजे पंजाब असम्बली में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तर्ज पर इजाफा होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 800 अरब रुपए का बड़ा बजट मुख्तस किया जाएगा। नए तरक्याती मनसूबों के लिए रिकॉर्ड 404 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नए माली साल में 3673 नए मनसूबे शुरू किए जाएंगे। तालीम के लिए 600 अरब, सेहत के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है। पंजाब का नया बजट गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में 20% ज़ायद यानी 910 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आपको बताएं, नए माली साल में 3673 अरब का बजट पेश किया जाएगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का आइंदा माली साल 2024-25 का बजट सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब के आइंदा बजट दस्तावेज़ात की तैयारी को हतमी शक्ल दे दी गई है। आइंदा माली साल में बजट का हजम रवा माली साल के 4480 अरब 70 करोड़ रुपए के मुकाबले में 910 अरब रुपए इजाफे के साथ 5390 अरब रुपए रखे जाने का तखमीना है। आइंदा माली साल के लिए NFC की मद में पंजाब को 3700 अरब रुपए मिलने का तखमीना है, जबकि सूबे की अपनी आमदन का तखमीना 1027 अरब रुपए लगाया गया है। तनख्वाहों की मद में 557 अरब रुपए, पेंशन की मद में 447 अरब रुपए और सर्विस डिलीवरी पर अखराजात का तखमीना 841 अरब रुपए है। तरक्याती बजट की मद में 800 अरब रुपए तक मुख्तस करने, रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए, CBD को 8 अरब रुपए, तालीम के लिए 600 अरब रुपए, सेहत के लिए 406 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज पेश की जाएगी। सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए एंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब रुपए रखे जाने का तखमीना है। सूबे की अपनी आमदन के लिए महसूलात में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए टैक्स वसूली का हदफ 300 अरब रुपए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए 105 अरब और एक्साइज एंड टैक्सेशन को 55 अरब रुपए का हदफ दिए जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट में बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 121 अरब रुपए रखे जाएंगे। गैर सूबाई बहासिल में पंजाब का हदफ 558 अरब रुपए रहने का इम्कान है। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन में विफाक की पैरवी करते हुए इजाफा किया जाएगा। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मुकम्मल टैक्स निज़ाम डिजिटाइजेशन करने का ऐलान। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, डिजिटलाइजेशन से टैक्स बढ़ेगा, करप्शन कम होगी। 10% टैक्स तो GDP पर रेशो नाकाबिले बर्दाश्त है। सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स टू GDP को 13% करते हुए इदारों को बेहतर करेंगे। अगले माह से रिटेलर्स पर टैक्स का इतलाक होगा। पेट्रोलियम लेवी को मरहलावार बढ़ाया जाएगा। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को खत्म करने के लिए मईशत की डिजिटाइजेशन, FBR की क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस नहीं है, बिकॉज कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट जिस तरह होनी चाहिए थी नहीं हुई है।
उसमें अमल दाखिल होता है, सो इट्स पीपल, प्रोसेस चेंज करने पड़ते हैं, फिर टेक्नोलॉजी। ये जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं, उसका मकसद ही एक है कि ह्यूमन इंटरवेंशन को जितना कम किया जा सके। उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, क्लाइंट सर्विस भी बेहतर होगी, करप्शन भी उसमें कम होगी, और सो इसलिए डिजिटाइजेशन वाला जो इनिशिएटिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम के तहत ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और उस पर भी हम जो साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, और उसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तनख्वाहदार तबके पर इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगाया? सहाफ़ियों का वज़ीर ख़जाना के सामने एहतजाज। सहाफ़ियों का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। पहले ही तनख्वाह महंगाई के मुकाबले में बहुत कम है, हुकूमत ने टैक्स कम करने के बजाय मज़ीद टैक्स लगा दिया है। तनख्वाहदार तबके के साथ ये जुल्म और ज़्यादती है। सहाफ़ियों का वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुकालमा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा टैक्स स्लैब में तब्दीली हो सकती है, ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का नफाज होगा। बजट में हुकूमत ने आवाम को नए टैक्सेस का सरप्राइज दे दिया है। आवाम ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के दावे कहाँ गए? महंगाई का मजीद बोझ नहीं उठा सकते। शहर इक़्तिदार के शहरियों का क्या कहना है? आमना जंजुआ की रिपोर्ट में जानते हैं। साल 2024 और 2025 का बजट पेश कर दिया गया। 18,000 अरब से जायद हुजम का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें नए टैक्सों की भरमार है। स्मार्टफोन, प्रॉपर्टी और दीगर अशिया ज़रूरिया पर नए टैक्स लगा दिए गए हैं, जिसके बाद महंगाई की शरह में इजाफा होगा। इस्लामाबाद के शहरी इस बजट के बारे में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं उनसे। तो बजट 2024 में पेश किया गया है। ये बजट अवाम दोस्त बजट नहीं है, ये अवाम दुश्मन बजट है। अगर किसी आदमी की सैलरी 10,000 से 20,000 बढ़ी है तो उसका जो ज़खायर है, जो अखराजात है, वो 50,000 बढ़ गए हैं। अभी ये और महंगाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, साथ डीजल महंगा हो जाएगा, और इस वक्त हर चीज़ मतलब जो ना आगे चले जाएगी महंगाई पे। ठीक है, तो ये आवाम को ना मंजूर है इस वक्त। गरीबों का बजट तो नहीं है, ये तो अमीरों को बजट है। अमीर अमीर होता जा रहे, गरीब गरीब ही होता जा रहे। बाकी 25% उन्होंने बजट बढ़ाया और 50% जो है भी महंगाई कर दी है। फिर इसको क्या कौन बजट कहता है? टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, इन्होंने इससे पहले बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, कोई रिलीफ नहीं है। जो इन्होंने 37,000 मजदूर की वो कर दिए, इस पे भी आप ये 50,000 में हमें जो है ना महीना निकाल के दिखा दें। 25,000 रुपया हमारी सैलरी है, और ये महंगाई इतनी ज़्यादा है, देखें मैं कैसे गुजारा करूँगा इस पर। रेंट पे रहता हूँ, घर भी अपना नहीं है। महंगाई के सताए अवाम का कहना है कि अवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे कहाँ गए? पहले ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बजट की सूरत में मजीद महंगाई का बोझ नहीं उठा सकते। अवाम ने बजट को मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वफाकी बजट को ज़बरदस्त वेलकम। 100 इंडेक्स 75,000 के बाद 76,000 के नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। इंडेक्स में 3,374 पॉइंट्स के इजाफे से 76,172 पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वफाकी बजट को ज़बरदस्त वेलकम किया गया है। स्टॉक मार्केट इस वक्त 76,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। काशिफ मुनीर मजीद अपडेट करेंगे। जी काशिफ। देखिए जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो इस वक्त जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। स्टॉक मार्केट की अगर ताज़ा तरीन सूरत बताऊं तो आज स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड 3,000 पॉइंट्स की तेजी हुई है। स्टॉक मार्केट में आज पहले 73,000, 74,000 और 75,000 की जो पॉइंट तीनों जो है वो हदें बहाल हुई हैं। इस वक्त 100 इंडेक्स 3,082 पॉइंट्स बढ़कर 75,880 पर पहुंच गया है। फाइनेंस पर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा ना होना और डिविडेंड पर टैक्स ना मिलने पर जो है मार्केट ने इसको वेलकम दिया है। 1500 रुपए का जो तरक्याती बजट है उसका भी ऐलान किया गया, जिसकी वजह से सीमेंट सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर और IT सेक्टर में भी जो है वो खरीदारी देखने में आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया काशिफ। गिर कर 4 अफराद जाम भाग। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तफसीलात जवेरिया नज़ीर से। जी जवेरिया, ये क्या मामला है?
जी बिल्कुल, डिचकोट के इलाका में डिस्पोजल काम करते हुए 4 मजदूर जो हैं वो डिस्पोजल में गिरकर उनकी हालत गैर हुई, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू की इमदादी टीमें जो हैं वो फौरी तौर पर मौका पर पहुंची, लेकिन उसी सिलसिले में जो है वो रेस्क्यू का एक एहलकार जो है वो भी कुआं में गिर गया, जिसके 4 अफराद को जो है वो निकाल लिया गया है। चारों अफराद जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू एहलकार की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जिसे पहले डिचकोट अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, उसके बाद जो है उसे फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन जो है वो बगैर हिफाजती इंतजाम के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिम बताए जाते ठीक हैं। है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जवेरिया।